श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए आगे पढ़ते हैं। अपराह्न का समय है। गुरुदेव किन्हीं लोगों को कुछ समझा रहे हैं। उसी समय एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी के साथ लिए हुए आते हैं। पहले अपनी पत्नी को ही प्रणाम कराते हैं, बाद में आप प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर रोते रोते कहने लगते हैं, बाबा हमको बड़ा फेर लग गया है। देखिए यह हमारी धर्मपत्नी है, सब काम अच्छी तरह ही करती है, यही कि कभी कभी यह बेहोश हो जाया करती है। कितना इलाज किया, बहुत रुपये खर्च हो गए। अब ऐसी समस्या आ गई है कि खाने के बिना फिदा है। क्या करें समझ में नहीं आता है। अब सब आशा भरोसा छोड़कर आपकी शरण में आ गया हूँ। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ऐसा कहते कहते अपनी पत्नी के माथे को अपने हाथ से पकड़कर धरती में सटा देते हैं। उनके प्रेम भक्ति भाव से पूरित व्यवहार को देखकर गुरुदेव बोल उठते हैं, हो गया, अच्छा जाइए, भगवान आपका भला करे। दिन के दोपहर का भोजन करके परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी अपने आसन पर बैठे हुए थे। उसी समय एक लड़का अपनी माँ के साथ अपनी पगली बहन को लेकर आता है। माँ बेटा तो दूर ही रहते हैं, वह पगली आकर गुरुदेव के चरणों को दोनों हाथों से पकड़कर माथा टेक देती है। गुरुदेव उनको देखकर कहते हैं, कौन पगली आ गई, उसको जल्द निकालो। ऐसा कहते हुए अपने दोनों चरणों को उसके माथे पर रख देते हैं। तब तक में उसका भाई दौड़ कर आता है और पगली को पकड़ कर ले जाता है। गुरुदेव कड़क कर कहते हैं, क्यों ऐसे आदमी को यहाँ पर लाते हो, ले जाओ इसको यहाँ से। उसको भाई पकड़कर आश्रम से बाहर ले जाता है। माथे पर पैर रखने का परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे उसका पागलपन छूट जाता है और कुछ ही दिनों में वह अच्छी दशा में आकर गुरुदेव के श्री चरणों में भेंट स्वरूप कुछ देकर प्रणाम करती है और अपने को बहुत कृतार्थ समझती है। परमराध्य श्री सद्गुरु महाराज का सायंकालीन भ्रमण करने का समय हो रहा था। उसी समय एक व्यक्ति मैला वस्त्र पहने हुए आते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं और ठेहुने टेक कर दोनों हाथों को जोड़ते हुए फूट कर रोने लगते हैं और रोते हुए ही कहते हैं, बाबा हमारे समान इस संसार में कोई भी दुखी नहीं है। अब हम इस संसार में जीना नहीं चाहते हैं। हमें 5 छोटे बच्चे और एक स्त्री है, रोजगार एक भी नहीं है। जो पूंजी थी उसको भी खा पीकर समाप्त कर दिया। अब बुद्धि ही काम नहीं करती है। क्या करें, मन होता है आत्महत्या कर लें, लेकिन उनकी दुख भरी बातों को सुनकर आराध्य देव ढाढ़स देते हुए समझाते हैं, देखिए आत्महत्या करने के समान दूसरा पाप ही नहीं है। अच्छा जाइए, परमात्मा किसी न किसी तरह काम चला ही देंगे। आज के लिए इतना ही। श्री सद्गुरु महाराज की जय।